अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में अनगिनत मसाइल बिखरे पड़े हैं। ऐसे ही सोशल इश्यूज़ पर मबनी ड्रामे बनाए गए तो इन्होंने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स भी कायम किए। आज के हमारे टॉप 10 ड्रामास भी सोशल इश्यूज़ पर मबनी हैं। आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल आखिरी स्टेशन। सात एक साथ पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल आखिरी स्टेशन सोशल इशू पर बनाया गया। ड्रामे में 7 ख़वातीन लाहौर से रवाना होने वाली एक ट्रेन की ज़नाना बोगी में अपने मुश्किल हालात और ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ एक दूसरे के साथ दिलचस्प अंदाज में शेयर करती हैं। आमिना मुफ्ती के लिखे हुए इस ड्रामे की हिदायतकारी सरमद सुल्तान खोसट ने की, जबकि यह ड्रामा सीरियल इससे पहले कश्फ फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया। इस ड्रामा सीरियल में मुख्तलिफ मुआशरे के अफराद के रवैयों में आने वाली तब्दीली के बारे में भी बताया गया। और अदीब जब कुछ लिखता है और जब ड्रामे की शक्ल में वो नशर होता है तो इसके मुआशरे पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। आखिरी स्टेशन में जो 7 कहानियाँ पेश की गई हैं वो हमारे मुआशरे के मसाइल का तज़किरा करती हैं। ड्रामा सीरियल इनकार। हम टीवी पर दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरियल इनकार सोशल इशू पर मबनी जानदार कहानी की वजह से बेहद मकबूल हुआ। ज़फ़र महराज ने अपने कलम से बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी के किरदारों और डायलॉग्स को सफ़ाए करतास पर उतारा और काशिफ निसार ने इसे बड़ी खूबसूरती से डायरेक्ट किया। ड्रामे के सारे किरदारों ने अपना अपना कैरेक्टर बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्ले किया। ड्रामे की कहानी 3 मरकज़ी किरदारों हाजरा इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी के गिर्द घूमती है। ड्रामे की सारी खूबसूरती बाप और बेटी के मजबूत रिश्ते में मौजूद है। बाप और बेटी के दरमियान एतमाद, यकीन, दोस्ती और मोहब्बत का एक ऐसा गहरा ताल्लुक़ दिखाया गया जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। ड्रामे में रेहान चौधरी का बाप वजाहत चौधरी एक बहुत बड़ा जागीरदार और सियासतदान दिखाया गया। पैसे से ना ये इज़्ज़त खरीद सकता है, ना ही जहनी सुकून और ना बेटे की तरबियत। दूसरी तरफ शायान मलिक का बाप, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, अपने इकलौते बेटे को इतना पैसा होने के बावजूद एक बामकसद ज़िंदगी नहीं दे सकता। इस नौजवान यानी कि शायान मलिक के पास इतनी दौलत और जवानी का बेहतरीन वक्त होते हुए भी एक लड़की को हासिल करने और उसके ख्यालों में गुम रहने के सिवा और कोई काम नहीं। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया। टेलीविज़न की तारीख में एक अहद रकम करके ARY डिजिटल से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया कहने को तो एक ड्रामा था, लेकिन हमारे लिए एक अजीम मकसद की निशानदेही करती ये कहानी हमारे लिए एक रोशन चिराग की मानद है कि एक मासूम बच्ची की लाश कूड़े के ढेर से मिली। इस जुल्म पर आवाज़ उठाई 2 औरतों ने और मोहल्ले के इज़्ज़तदार इन 2 औरतों की आवाज़ सुनकर घबरा गए और इनका मुंह बंद करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जाने अनजाने में मुजरिम को बचाते रहे या शायद जानबूझकर। आखिर हम पाकिस्तानियों की गैरत भी तो एक बुत ही है ना, जिसे सुबह शाम पूजा जाता है मगर जीत हक की होती है। मुजरिम पकड़ा गया और DNA रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि यही वो दरिंदा है जिसने खुद पुलिस के डंडे खाकर इकरार किया कि वो 12 बच्चियों का शिकार इससे पहले भी कर चुका है। मगर अंधे कानून को मज़ीद अंधा साबित करने के लिए और शेख साहब अपनी पगड़ी बचाने की खातिर वकील ले आते हैं, वो भी महंगा तरीन, और वकील भी अपना ज़मीर बेचकर सच जानते हुए सच को गलत और झूठ को सही साबित करने में जट जाता है। ड्रामा सीरियल रुसवाई। ड्रामा सीरियल रुसवाई अपने हक के लिए लड़ने वाली एक बहादुर औरत की कहानी है। हमारे समाज में आमतौर पर ख़वातीन अपने हुकूक की जंग नहीं लड़ती, हालांकि वो जानती हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं लड़ती और इनकी ख्वाहिशात अंदर ही मर जाती हैं। हमारे यहाँ अपने हुकूक लड़ने वाली ख़वातीन को भी अच्छा नहीं समझा जाता, ताहम ड्रामे में इस ख्याल को मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया। ड्रामे की कहानी नायला अंसारी ने तहरीर की, जबकि रुबीना अशरफ ने इसकी हिदायत दी हैं। ड्रामे की कास्ट में उस्मान पीरज़ादा, मोहम्मद आदिल, सिमी राहील, उसामा ताहिर, इरसा गज़ल और शर्मीन अली भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है मशहूर राइटर फ़ायज़ा इफ्तिखार के कलम से लिखा गया मुआशरे की तल्ख़ हकीकतों को नाहीद का किरदार अदा करती एक औरत की सूरत में पेश किया गया जो 4 बेटियों की माँ बन चुकी है, जिसके बाद दिखाया गया कि फिल्म स्टार साइमा के खाविंद दूसरी शादी कर लेते हैं।
इस ड्रामे की हिदायत बदर महमूद ने थी, जबकि इस ड्रामा सीरियल में आयशा खान और सबरीन हिस्पानी जैसी अदाकाराओं ने ड्रामे को बेपनाह जला बख्शी। इस ड्रामे में दिखाया गया कि जिस औरत का खामिद बुरा हो, बेटियों को रहमत नहीं ज़हमत समझे, उससे अलहदगी ही बेहतर है। ड्रामा सीरियल बागी मुतनाज़ शख्सियत कंदील बलोच पर बनाया गया। सबा कमर ने कंदील बलोच का किरदार बखूबी निभाया। इस ड्रामे को देखने का सबसे अहम सबब यही है कि इसमें कंदील की और कंदील जैसी कई लड़कियों के हालात की अक्कासी की गई। कंदील जैसी लड़कियां बड़े शहरों में आकर इज़्ज़त और शोहरत कमाना चाहती हैं, मगर उनकी गुर्बत, उनकी कमज़ोर अंग्रेज़ी, उनकी नाकिस जान पहचान और महदूद आमदनी उनको इस ख्वाब को पूरा करने से कदम कदम पर रोकती है। उस जैसी हज़ारों लड़कियां या तो गैरत के नाम पर कैद कर दी जाती हैं, या कत्ल कर दी जाती हैं, या जीते जी मार दी जाती हैं। बिलाशुबा कंदील बलोच पर बना ये ड्रामा बहादुर और जानदार और खुशाइन बात है। ड्रामा सीरियल लश्कारा जो कि ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे में तेज़ाब से जलने वालियों के मसाइल पर मबनी कहानी पेश की गई कि तेज़ाब से जलने वालियों पर क्या गुजरती है। ड्रामे का मरकजी किरदार उष्ना शाह ने अदा किया, जो कि बबली का किरदार निभा रही हैं। चुलबुल और ज़िंदगी से भरपूर बबली किस तरह इस माशरे में बदले की आग की भेंट चढ़ जाती है, आपको इस ड्रामे में नजर आएगा। ड्रामे को ज़फ़र मेराज ने लिखा और आमिर रज़ा ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला हम टीवी पर चलने वाला वो ड्रामा सीरियल है जिसने ऐसे नाजुक मगर अहम नुक्ते पर बहस छेड़ी जिसके बारे में बात करने को ही नामुमकिन समझा जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो देखने में और सुनने में बहुत सारे लोगों को बुरी लगी, पर जो पैगाम इस सीरियल के ज़रिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई, ये हमारे माशरे की ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें सामने लाने पर बहुत से घरों के चाचा, मामा, ताए, फुप्पा, देवर और जेठ की हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ मर्द अपनी हकीकत सामने आने पर भी इज़्ज़तदार रहते हैं, मगर औरत का दुपट्टा, उसकी चादर ही छलक जाए तो उसकी इज़्ज़त तार तार हो जाती है। अदाकारा और मॉडल यमुना जैदी ने ड्रामे में सिला का किरदार अदा किया, जो एक ऐसी लड़की है जो हर वक्त डरी डरी और सहमी सी रहती है, जिससे पूरी फैमिली भी परेशान है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में नुमान इजाज़, यमुना जैदी, किरण हक, नूरुल हसन, समन अंसारी और सकीना सोमो नुमायां हैं। सीरियल के डायरेक्टर काशिफ निसार, राइटर बीगल और प्रोडक्शन डिज़ाइनर शाहिद रशीद हैं। ड्रामा सीरियल उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं की सूरत में राइटर आमिना मुफ्ती स्क्रीन पर वो मौजू लेकर आई जो जागीरदाराना निज़ाम का सबसे अफसोसनाक पहलू है। हम टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा रेटिंग की दौड़ में तो पीछे रह गया, लेकिन अदबी हलके ने इसे इतना सराहा कि आमना लक्स स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट राइटर के विनर बन गई। नुमान इजाज़ ने भी हम अवार्ड्स बराए बेहतरीन मनफी किरदार हासिल किया। ये ड्रामा इंडिया में आज रंग है के नाम से नशर हुआ और इस ड्रामे को हैरत अंगेज़ तौर पर इतना सराहा गया कि नाजरीन के इसरार पर इसे दोबारा नशर किया गया था। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। हम टीवी का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं इंतहाई संजीदा माशरती मसाइल पर मबनी था। ये औरतों के इन मसाइल की अक्कासी करता है जिसे मर्द एक हंसी में उड़ा देते हैं। ड्रामे में औरत को मजबूत दिखाया गया, ख़ास तौर पर सुंबल इतने साल में एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारती है और वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है जहाँ उसे कैद किया गया है। वो मार खाती है, जलील होती है, अपनी जान खतरे में डालती है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानती। इस ड्रामे की मुसन्निफा आमिना मुफ्ती है। पाकिस्तान के निजी एंटरटेनमेंट चैनल पर चलने वाला ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं जब नशर किया गया तो इसे नाज़रीन की जानिब से खासी पजीराई मिली। ड्रामे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिस्म फरोशी और बच्चों के इस्तेसाल पर बात की गई। ड्रामे के मरकजी किरदार सुंबल अदा करने वाली यमुना जैदी ने एक जिस्म फरोश लड़की का किरदार अदा किया। यमुना जैदी के किरदार की मुनासिबत से इन्हें पार्टीज़ में शामिल दिखाया गया, जिसे ख़ास तौर पर गैर इखलाकी मवाद करार दिया गया। इस ड्रामे में सुंबल के अलावा भी और कई किरदार मौजूद हैं। ड्रामे में 3 कहानियाँ एक साथ दिखाई गईं। पाकिस्तानी माशरे में होने वाले जराइम में मुलव्विस अफराद और उनकी सरपरस्ती करने वाले ताकतवर लोगों और उनके काम करने की तरीक़ाकार की भी अक्कासी की गई। ड्रामे की कहानी के मुताबिक सुंबल एक ऐसी लड़की है जिसे बचपन में उसके वालिदैन फ़रोख्त कर देते हैं और फिर वो कई बार उस जगह से भागने की कोशिश करती है,
لیکن پکڑی جاتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔